आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। आप सभी को पता है हम टॉपिक कर रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, वही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए तो मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डिसीजन टू मेक और बाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक कंपनी है, बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट है ना, वो खरीदती और बेचती है। कई बार वो कंपनी क्या करती है, उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं ना, कुछ पार्ट्स होते हैं। वो ये सोचती है कि हम और भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या ये वाला कंपोनेंट है। समझो एक कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन करती है मान लेते हैं ना, और उसका एक कंपोनेंट है। वो सोचती है कि क्या ये नया कंपोनेंट है, इसी का पार्ट है कि हम बनाएं या मार्केट से खरीद लें। ठीक है, वो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में बना बनाया मिल जाएगा, और यदि कंपनी के अंदर हम बनाएंगे तो हम मटेरियल लेंगे, लेबर खर्च करेंगे, फिर बनाएंगे। तो कंपनी को इस टाइप के डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग करती है कि हमें ज़्यादा बेनिफिट बनाने में होगा कि मार्केट से खरीद लें फिर उसको ऐड कर लें उस प्रोडक्ट को जो में हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के यदि हमें लगता है कि जो हम मार्केट से जो सामान खरीदते हैं है ना, और हमने जो अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं उसी प्रोडक्ट को यदि अंदर बनाते हैं, यदि उसका कंट्रीब्यूशन उसकी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी एक्स्ट्रा लगेगी ही नहीं है ना, क्योंकि मशीनें हैं, सब कुछ है, हमारी फैक्ट्री है, सब कुछ है, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट खर्च होगी। यदि हमें लगता है कि नया जो उसका कंपोनेंट बनाना है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, वो मार्केट में यदि हम खरीदते हैं उसके कंपेयर में काफ़ी कम है, तो इससे अच्छा है कि हम बना ही लेते हैं, मार्केट से क्यों खरीदना, हमारी तो पास लेबर भी है, सब कुछ ही है ना। तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है यदि मार्केट का जो जिस कंपोनेंट को हम मार्केट से खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस हमारी वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो इससे अच्छा है कि हम बना लें। ठीक है, इस टाइप के डिसीजन में मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट की क्या करती है, हेल्प करती है। फर्म में मेक सम प्रोडक्ट, काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, पार्ट्स भी बनाती हैं, प्रोडक्ट के पार्ट्स भी बनाती हैं, और टूल्स, और सम टाइम इट में बाय द सेम थिंग फ्रॉम द आउटसाइड। कुछ पार्ट के वो क्या करती है, बाहर से खरीद भी लेती है। द मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल टू द फर्म। वो ये सोचती है कि क्या कुछ पार्ट बाहर से खरीद लिए जाए, क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा, मेन तो मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर, यदि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज क्या है, लोअर है, देन द प्राइस ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर देन द प्राइस ऑफ द, बाहर से खरीदने से मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट कभी कम है, तो फर्म के लिए प्रॉफिटेबल होगा कि वो प्रोडक्ट को क्या बनाए, देन द फर्म कैन मेक द प्रोडक्ट, तब फर्म को वो प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप से डिसीजन लेने में उसने हेल्प की। नेक्स्ट डिसीजन क्या है, डिसीजन टू एक्सेप्ट ए बल्क ऑर्डर और फॉरेन मार्केट ऑर्डर। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंडर होता है, कई बार एक तो होता है ना कि हम रेगुलर सेल करते हैं, कुछ 100 यूनिट आ गए, 200 यूनिट आ गए है ना, रेगुलर सेल करते हैं, तो हमने अपना प्राइस फिक्स किया हुआ है, सेलिंग प्राइस। कई बार हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। वो ऑर्डर तभी मिलेगा यदि हम उसका सेलिंग प्राइस कम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन है, क्योंकि बल्क मात्रा में है, यदि हम थोड़ा सा भी प्राइस कम कर देते तो इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, सेल बहुत ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हम उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कम कर दें, ये तो इस टाइप के डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है यदि कंपनी को का फिक्स कॉस्ट कवर हो चुकी है और सेल से, लोगों की सेल से, और यदि कंपनी को और एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गया है, उस जो ऑर्डर मिल गया है वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा दे रहा है, तो वो वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो और उसको कम रेट पर, सेलिंग प्राइस से थोड़ा कम रेट पर बेच सकते हैं। क्यों, कंपनी को जो कंट्रीब्यूशन तो मिल ही रहा है ना, जो नया ऑर्डर है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना, यदि कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो कंपनी ये डिसीजन ले सकती है मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर उस प्रोडक्ट के लिए हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल परचेज में डिमांड प्रोडक्ट है लेस देन द मार्केट प्राइस, क्योंकि वो जो लार्ज स्केल में कोई भी हमें ऑर्डर देगा तो वो ये भी चाहेगा कि हमें डिस्काउंट दे। डिस्काउंट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस कम कर दिया जाए। ये डिसीजन हैज टू बी टेकन नाउ वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर और टू रिजेक्ट इट। वो हमें डिसाइड करना है कि हमने जो हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर आया है, क्या हम उसको एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। यदि हम रिजेक्ट कर देते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हमारे हाथ से चला जाएगा। वो जो क्या चाहते हैं कि नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पर लगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल कैन बी इंक्रीज, इससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगी। इधर प्राइस इज बिलो द टोटल कॉस्ट। यदि हमें नॉर्मली हम क्या देखते हैं, यदि प्राइस क्या है ना, हमारी टोटल कॉस्ट से क्या है, कम है, तो हम तो सीधे मना कर देते हैं कि हमने नहीं ऑर्डर लेना। यदि टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स को वेरिएबल। लेकिन यदि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहती है, यदि हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कंट्रीब्यूशन, देखो यदि कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस कवर कर लेता है फिक्स कॉस्ट, जो पहले वाला बिजनेस, और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर आया है, एक्स्ट्रा ऑर्डर से यदि हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लो। नहीं तो हमने क्या कहना था कि प्राइस से टोटल कॉस्ट से कम है, टोटल कॉस्ट से वो वाला प्राइस कम है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो हमने ऐसे लेना था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पर। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग
क्या कहती है, यदि कंट्रीब्यूशन मिल रहा है चाहे फिक्स कॉस्ट नहीं मिली है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमने कवर कर लिया पिछले सेल से, ठीक है, तो हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। इन द मार्जिनल कॉस्टिंग द ऑफर में बी एक्सेप्टेड इफ द कोटेड प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, यदि हमें मार्जिनल कॉस्ट से because the reason that existing business contribution can recover the fixed cost and the margin of profit, ठीक है। इन सच्चे केस कंट्रीब्यूशन मेड बाय, अब ये तो हो गया इंडियन मार्केट में हमें बहुत बड़ा मिल गया है ना। एक होता है कि हम फॉरेन मार्केट में जाना चाहते हैं, हम अब वहाँ भी अपना नाम बनाना चाहते हैं, हमें अब वहाँ पर भी अपने सेल करना चाहते हैं। फॉरेन मार्केट में तो और भी ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो वहाँ पर हम तभी हम कंपटीशन फेस कर पाएंगे यदि हम वहाँ पर सेलिंग प्राइस कम कर दें। यदि हमने इंडियन मार्केट में फिक्स कॉस्ट कवर कर ली हुई है, कर लिया, तो हम वहाँ पर मार्केट में यदि हमें वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा रेट पर भी सामान बिक जाता है ना, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है, उससे ज़्यादा तो प्रॉफिट हुआ, उस पर बिक जाता है अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग, तो हम वहाँ भी प्रोडक्ट लॉन्च करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नहीं तो हमने क्या कहना था, टोटल कॉस्ट देखनी थी, ये कहता है कि फिक्स कॉस्ट छोड़ दो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी इंडियन मार्केट में कवर हो चुकी है, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखो। यदि वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो आप ले लो, ठीक है। इन सच केस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय फॉरेन मार्केट और बल्क ऑर्डर विल बी एडिशन टू द प्रॉफिट, बट द प्राइस शुड नॉट बी लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट। पर ये ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट से चाहे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, चाहे फॉरेन मार्केट है, यदि वहाँ पर प्राइस हमें वेरिएबल कॉस्ट से कम मिल रहा है, फिर तुम मना कर दो। यदि वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में कवर कर ली हुई है, ठीक है। तो इस टाइप के डिसीजन लेने में ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, देखो हम तो जैसे पहले हम 20 प्रोडक्ट बना रहे थे, 20 प्रोडक्ट हमारा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंपनी चाहती है कि हम और प्रोडक्ट बनाएं, हाँ, और मार्केट कैप्चर कर लें, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से हमें प्रॉफिट होगा, यही मकसद होता है। तो कहता है कि क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो पुराने प्रोडक्ट के कारण फैक्ट्री है, रेंट है, सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो जिसके कारण कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही खर्च होगी। यदि हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर हमें वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम वो नया प्रोडक्ट बना लेंगे और बेच देंगे। इफ प्रोड्यूसिंग फर्म में एड एडिशनल प्रोडक्ट विद द अवेलेबल फैसिलिटी, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी पहले ही है ना, हमें कोई फिक्स कॉस्ट खर्च नहीं करनी है ना, तो हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट खर्च करनी है। यदि वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हमें प्रॉफिट के हमारा सेलिंग प्राइस मिल रहा है, तो कहते हैं नया प्रोडक्ट ऐड कर लो। द न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट एट ए रीजनेबल प्राइस इन ऑर्डर टू सेल इट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। नया प्रोडक्ट है, मार्केट में जाएगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, आज फ्यूचर में फिर बढ़ेगी, है ना, फ्यूचर में हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे दे, कंट्रीब्यूशन तो दे ही रहा अभी, है ना। इट में बिकम पॉपुलर, यदि पॉपुलर हो जाता है, इफ फेवरेबल द सेल कैन बी इंक्रीज, द टोटल कॉस्ट कम डाउन, जिसके कारण सेल इंक्रीज होगी, टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। तो ये सेल ज़्यादा इंक्रीज होगी तो फिक्स कॉस्ट जो पहले ही कवर हो चुकी है वो भी कम हो जाएगी। द कंट्रीब्यूट सम अमाउंट टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो भी कंट्रीब्यूशन किस में करेगा, फिक्स कॉस्ट में भी करेगा और प्रॉफिट में भी करेगा। तो सारा रोल ही किसका है, कंट्रीब्यूशन का है। हर जगह हेल्प कौन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कंट्रीब्यूशन किसका पार्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है ना। तो ये सारे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि हम फॉरेन मार्केट में जाएँ कि ना जाएँ, बहुत बड़ा ऑर्डर ले कि ना ले, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें कि ना करें, तो इस टाइप के डिसीजन में कौन हेल्प करता है, हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।